کہ भाई ये खींच लिया, और मौला वाला शब्द तो ये हदीस को खींच ले। भाई तो आप एक हदीस पे ईमान लाते हो, कुरान की एक आयत पे ईमान लाते हो, तो बाकियों पे भी लाओ ना, कि जहाँ पे अल्लाह बता रहा है जहन्नम के अंदर ये अजाब होगा, तो वो सिंबॉलिक नहीं होगी, ठीक है, वो आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाएगी। और जहाँ पे अल्लाह कह रहा है सूरह नूर के अंदर, नूरुस समावाती फिल अर्दी, जिसके अंदर अल्लाह कह रहा है कि भाई अल्लाह की मिसाल ऐसी है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप देख, मैं बहुत ही इस्माइलियों को माफी के साथ ये बोल रहा हूँ कि अभी का जो इमाम है उनको आखिरत का इल्म नहीं है, ठीक है, मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन हक बात बता रहा हूँ मैं आपको। उनके जो फरमान आप देखेंगे ना, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, और उनके जो फरमान है वो आपको जो है एजुकेशन पे और मेरिटोक्रेसी पे और ये चीजों पे मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे कि भाई ये मत भूलो कि तुम्हारे अंदर एक रूह है, ठीक है, जिसका तुम्हें ख्याल रखना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। आप आखिरत में बोले तो ये उनका बस डेस्टिनेशन आ गया। तो लेकिन असल जो कब्र में अजाब है, देखिए आप जब बोलते हैं भाई मन कुन तो मौला हूँ व फाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, आज हर एक इस्माइली आपको ये हदीस पढ़ के सुनाएगा, ठीक है। तो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूरी जिंदगी के अंदर ये एक ही हदीस बयां की थी, ठीक है भाई। आप दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर खाली नमाज के बारे में, अगर आप नमाज के बारे में हदीस उठाएंगे तो 7,000 से ज्यादा हदीसें नमाज के ऊपर है। ये मन कुन तो मौला हूँ वो फाजा अली मौला, तो उसके सामने जो है हजरत जैद को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो हदीस भी तो है, हजरत जैद को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैद आप मेरे मौला और आप मेरे भाई हो, ठीक है। और सूरह अत-तहरीम के अंदर अल्लाह खुद फरमा रहा है ना मौला के बारे में, आयत नंबर 4 सूरह अत-तहरीम के अंदर है कि भाई अल्लाह के फरिश्ते, नेक साले मोमन, ये सारे जो है जिब्राइल, ये सब जो है अल्लाह के नबी के मौला है, ठीक है। तो मौला, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है ना, उसको इमाम शब्द अगर कुरान में मिल गया तो उसको जब बोल के खींच लेंगे कि वक्कुल शैना सैना और इमाम मुबिन, जो है वो खींचने के पीछे मकसद यही है कि भाई ये खींच लिया, और मौला वाला शब्द तो ये हदीस को खींच ले। भाई तो आप एक हदीस पे ईमान लाते हो, कुरान की एक आयत पे ईमान लाते हो, तो बाकियों पे भी लाओ ना, कि जहाँ पे अल्लाह बता रहा है जहन्नम के अंदर ये अजाब होगा, तो वो सिंबॉलिक नहीं होगी, ठीक है, वो आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाएगी। और जहाँ पे अल्लाह कह रहा है सूरह नूर के अंदर, नूरुस समावाती फिल अर्दी, जिसके अंदर अल्लाह कह रहा है कि भाई अल्लाह की मिसाल ऐसी है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। आप देखिए यहाँ पे ये दलील भी आपको बहुत इस्माइली देंगे, क्योंकि मैं तरीका बोर्ड में था ना, ये आयत आपको बताएंगे। देखो नूर के ऊपर नूर, नूर के ऊपर नूर, नूर के ऊपर नूर, इमाम के बाद इमाम, इमाम के बाद इमाम, इमाम के बाद। भाई मैं बोला यहाँ पे अल्लाह ने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो सिंबॉलिक एग्जाम्पल का मतलब ये सिंबॉलिक है ना, मसलू नूरी, ठीक है। हाँ तो भाई जब सिंबल अल्लाह बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसको आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं, जहाँ पे अल्लाह यकीनन मुर्दों को जिंदा करेंगे उसको आप सिंबॉलिक बना दे रहे हैं, ठीक है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भाई अगर उस हिसाब से देखे, इमाम, उसके इमाम के बाद एक बेटा बेटा और इमाम, तो बोला उसके हिसाब से तो फिर मैं भी इमाम हूँ, मेरी पीढ़ी भी हजरत आदम से चलती आ रही है ना भाई। मेरा वही ना, हम सब इमाम है, ठीक है। अब बेटे के बाद बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, तो वो तो हर एक का चलता आ रहा है ना, तो उसका ये कोई दलील थोड़ी हुई। और ये तो अल्लाह अल्लाह माफ करे, मैं वो टॉपिक में जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इस्माइली इमामों की जो अगर हिस्ट्री भी जो है, उसका जो सिजरा हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने नूरुल मुबीन के अंदर जो बता दिया, बाकी वो तो बनाया हुआ है ना भाई, ठीक है। बाकी आलमौत के अंदर जो है वो पूरा खत्म कर दिया गया था, और काफी सालों तक जो है ये जो पीर आके गए, उसके बाद ये हसन अली शाह जब आए, उसके बीच में जो है कोई आके कोई भाव पूछने वाला था नहीं यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं था, तो कोई नहीं था वही ना, तो वो बीच का जो गैप है, तो उसके अंदर इमाम कहाँ गए, आप जो दौरे 17 बता रहे हैं। तो और अगर मैं आपको एक हाईलाइटेड चीज मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है, आलमौत के अंदर इस्माइलियों का कत्लेआम हुआ, वो सब हुआ, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो है इमाम की पीढ़ी जो है हजरत अली से 1450 साल से 1400 साल से चलती आ रही है, ठीक है। तो कोई एक इस्माइली की तो ऐसी पीढ़ी रहनी चाहिए ना, कि भाई जो ये कहे कि भाई हम आज ये करीम आगा खान को मान रहे, हमारे बाप दादा है जो हजरत अली तक जाते हैं और जो मानते हैं, एक पीढ़ी तो रहनी चाहिए ना ऐसी। आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपको एक खानदान ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये बात तो भी जो है जरा आपको सोचनी पड़ेगी ना मेरे भाई, कि भाई इमाम की पीढ़ी चलती रही और इस्माइली की पीढ़ी नहीं चली।
ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو دیکھو اب قرآن جو ہے اس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں ہم اس کو زیادہ گمراہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے اگزامپل ہے، کمال الدین لے لیجئے، ابو علی لے لیجئے، انڈیا میں بابل بیچارہ چلا گیا وہ لے لیجئے، یا کوئی بھی اسکالرس لے لیجئے، وہ قرآن کے ذریعے سے اسماعیلیوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو بالکل اللہ کا بالکل. وعدہ ہے نا. اللہ کا وعدہ ہے وہ کہ بھائی جو گمراہ ہونا چاہیں گا اللہ اس کو زیادہ گمراہ کرے گا، جو بالکل ہدایت پانا چاہیں گا اللہ اس کو ہدایت دیں گا. تو جب آپ قرآن اگر آپ جو ہے گمراہی کے لیے آپ اگر جو ہے بچنے کے لیے یا تو اس کا توڑ نکالنے کے لیے قرآن کا یوز کریں گے، اس کا توڑ مروڑ کریں گے تو اللہ دکھائیں گا، لیکن بعد میں قیامت کے دن تو آپ کو اس کا حساب دینا ہی ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے، اور تو اس یہ کی وجہ، ساری مین وجہ یہ کہ وہ جب بھی آپ کسی اسماعیلی سے بات کریں گے یا مشنری کی بات سنیں گے، وہ ہمیشہ جو ہے قرآن کی کچھ آیات اور کچھ سورہ جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکس اور اپنی تفسیر کے ساتھ، اپنی تشریح کے ساتھ بتائیں گے وہ لوگ. جیسے ابھی کل پرسوں ایک صاحب جو ہے یوٹیوب پہ کامنٹس کر رہے تھے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سورہ نور پر نہیں بلکہ آیا نور پڑھیں آپ، جو صرف وہ جو اللہ نور السماوات والارض والی آیت، صرف وہ آیا پڑھیں، اور سورہ قدر پڑھیں، اور سورہ عصر پڑھیں، اور ان تینوں کو لنک کریں، تو آپ کو جو ہے میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں سے کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ باقی ان تینوں کے ساتھ باقی قرآن پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ بہتر آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ہر چیز کو پک اینڈ چوز کرنا، ہر چیز کو آؤٹ آف کانٹیکس بتانا، یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جو کہ اسمالزم میں استعمال کیا جاتا ہے. اور دیکھیں نا، ہم جو جماعت خانے میں، نائٹ سکولز میں جو کریکولمس پڑھاتے ہیں اور جو قرآن جتنا پڑھاتے ہیں، اور ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے اسماعیلی تعلیمات میں، مجھے یاد ہے ایک ٹاپک ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا، ہر اسماعیلی تعلیمات 1 2 3 4 سب میں ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا قرآن میں امامت کا تصور. اس میں باقاعدہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکس لے کے، جس طرح دعا میں ہم جو سب دیکھتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ جو ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم کو توڑ دیا گیا ہے. اس طرح کی آیتیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہیں. اور اسی طرح اسماعیلیوں کو جو انفارچونیٹلی ان کے جو لیڈرشپ ہے اور جو مشنریز ہیں، دیکھیں عام لوگ تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سبحان جو قرآن میں کہتے ہیں کہ افلا تعقلون، یہ میں کہتا ہوں یہ ان کی عقل جو ہے ان کے خلاف قیامت کے دن ان کے خلاف کھڑی ہوگی. لیکن کسی حد تک جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے برین واش بھی کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے اتنا زیادہ ان کو لگا دیا جاتا ہے اور دوڑایا جاتا ہے، جو کہ یہ ڈیزیز آج کل خیر مسلمانوں میں بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن اسماعیلیوں میں تو یہ 100% یہ ڈیزیز ہے آئی وڈ سے. اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اس سے باہر نکل کے سوچ نہیں پاتے کہ اچھا ہمیں جو قرآن کی سلیکٹڈ آیات بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی تو قرآن ہے، وہ بھی تو کھولنا ہے، وہ بھی تو دیکھنا ہے. گھروں میں قرآن ہونا ایک ریئرٹی ہے کسی بھی اسماعیلی کی. آپ نے کیا دیکھا اپنے بچپن میں؟ آپ نے دیکھا تھا آپ کے گھر میں تھا قرآن؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ نہیں نا بھائی، میں نے آپ کو بتایا نا 32 سال تک جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ میں نے پڑھا نہیں تھا. اور اسی لیے میرے ذہن میں یہ خیال اللہ نے ڈالا کہ بھائی تو ہماری کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، تو دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے. تو گھر میں قرآن یا تو کوئی پڑھنا، وہ تو تصور ہی پیدا نہیں ہوا تھا وہ ٹائم پہ. کوئی مطلب ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم قرآن پڑھیں گے یا کریں گے. اور آج کیا میں نے تو ایسے آپ یقین نہیں جانے گے، ہندوستان میں جو ہے ہندوانہ رواج کے مطابق جو ہے ایسی فیملی بھی میں نے دیکھی ہے جو قرآن کے اوپر دودھ چڑھاتی ہے، دودھ، لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں وہ. ٹھیک ہے، دودھ جو چڑھانے سے ملک کیا دودھ مراد ہے؟ جی جی، وہی وہ قرآن کی اتنی پوجا کر رہے ہیں نا، رسپیکٹ کر رہے ہیں قرآن کی. اچھا ٹھیک ہے، اچھا. لیکن قرآن اور ایک نے تو مجھے یہاں تک بتایا کہ بھائی ہم لوگ اتنے پاک نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ سکے. آپ سمجھئے بات کو، یہ تو امام ہی ہمارے پاک ہے جو پڑھ کے ہمیں سمجھا سکتے ہیں. تو یہ پورے استغفر اللہ. جو ہے یہ پورے جو ہے مس کانسیپٹ جو چل رہے ہیں. اور جب ہم کسی کو قرآن بھی دیتے ہیں تو بیچارے پوچھتے بھی ہے کہ بھائی میں اس کو یہ سے پڑھ سکتا ہوں. کافی کے دلوں میں تو یہ ہے کہ قرآن ایک بار آپ نے شروع کیا تو مکمل کرنا پڑے گا. آپ سمجھے؟ ادروائز آپ جو ہے اس کو بیچ میں سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، گناہ ہوگا، یہ ہوگا. تو یہ سب پوری دور چیزیں جو کرنے اس کے کی اندر. سب دور جی کرنے کی جی جی ٹیکنیکس ہیں یہ کہ بس مسلمانوں جی. کو قرآن سے اور دور کر دیا جائے. جی 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 جی، تو یہ جو بات ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے جیسا جو ہے آپ جو ہے ویسے بولتے ہیں امام بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن پاک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی آیات کوٹ کر رہے ہیں نا.
आप हदीस की जरूरत नहीं, इमाम के फरमान काफी है, लेकिन इमाम को साबित करने के लिए आप खुद हदीस कोट कर हदीस रहे हैं। कोट कर तो रहे भाई हैं, जब बिल्कुल। जब एक हदीस आप कोट करेंगे, एक आयत कोट करेंगे, तो बाकी की भी आपको देखना पड़ेगा ना। एक जगह पे जो हम एक हमारे एक दोस्त थे, उनके कोई रिलेटिव थे, तो बोले चलो मुलाकात के लिए जाएंगे। तो हम तकरीबन 4-5 जने थे, तो हम उनको मिलने के लिए गए। तो एक हमारे अमेरिका वाले अली भाई है, तो उन्होंने पूछा वो हजरत को कि भाई कुरान के अंदर 6,666 आयतें हैं, तो उसमें से आप कितनी मानते हो? तो उसका जवाब आप सुनिएगा, उसका जवाब सुनिए। उसने कहा हमारे इमाम बोले उतनी। अल्लाह अकबर, सुभान सुने आप? अल्लाह। अच्छा। वो अब ये उसका जवाब दे, और कॉन्फिडेंटली उसने बताया हमारे इमाम बोले उतनी हम्म मानते, बाकी नहीं मानते। तो कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि देखो ब्लाइंड फॉलोवर्स जो है ना इस्माइलिज्म के अंदर, आप मेजोरिटी देखेंगे तो मेजोरिटी आपको ब्लाइंड फॉलोवर्स मिलेंगे, जिसको कोई कोई इल्म नहीं है बेचारों को। ठीक है, और काफी हद तक ये है कि भाई अभी जो है सब कर रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं, सबका होगा वो हमारा होगा, क्योंकि मालूम ही नहीं आखिरत क्या है, जलना पड़ेगा और वहां पे मौत नहीं है। लोग जो है मौत के लिए दुआ करेंगे, लेकिन उसको मौत नहीं दिया जाएगा, अल्लाह बोल देगा खल्ला, खत्म हो गई बात ना। ठीक है, ये बात जो है वो तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन है भाई। अगर आप ईमान रखते हैं अल्लाह के ऊपर, तो आपके तो रोंगटे खड़े होने हो जाने चाहिए ये सब सुन के। ठीक है, तो ये सब जो है आपको आपको वक्त तो निकालना पड़ेगा ना। और हमारे नबी ने फरमाया है ना भाई, ये भी तो एक हदीस है जिसका मफहूम है कि अक्लमंद और होशियार शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। ये भी हदीस है बिल्कुल। और सही हदीस है। ठीक है, ये भी सही हदीस है। तो मरने की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहे तो भी मौत आएगी, और आप मौत से तो इनकार नहीं कर सकते, उसको तो आप बिल्कुल सिंबॉलिक नहीं बना सकते ना। सर्टन आप है वो, मौत को बिल्कुल। सिंबॉलिक नहीं बना सकते। तो बिल्कुल। ये जो है हकीकत आप देखे। ठीक है, आप फॉरगेट अबाउट पर्सनल लाइफ ऑफ इमाम। ठीक है, वो जो है वो उनको उनका मुबारक, लेकिन भाई आप अपना तो देखें ना कि आप जिनको फॉलो कर रहे हैं तो इमाम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब एक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखेंगे तो वो खुद नमाज पढ़ते थे, लोगों को नमाज की दावत देते थे ना। आप हजरत अली को देखे, खुद नमाज पढ़ते थे, नमाज की दावत देते थे। आप बिल्कुल। अगर हजरत हुसैन, हजरत हसन, जैनुल आबदीन, मोहम्मद बिन बाकिर, जाफर सादिक, ये सबको देखे, खुद नमाज पढ़ते थे, लोगों को नमाज की दावत देते थे। ठीक है, जब आप ये नमाज की दावत, आप इस्माइली का ये भी अकीदा है, शायद आपने सुना होगा कि हमारे इमाम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और बिल्कुल, इस्माइली जो है वो दुआ पढ़ते हैं। ये तो तो अजीब बात हो गई कि एक भाई वो क्यों एक नमाज पढ़ते हैं फिर। जी एक एक मैं आपको फरमान, एक मैं फरमान अली शाह का यहाँ पे कोट करता हूँ। मेरे पास जो बुक है ना, मैंने पढ़ी है, उसके अंदर ये फरमान है। उसके अंदर अली शाह ने फरमाया कि देखो ये जो तुम दुआ पढ़ते हो ना, वो नमाज से बेहतर है। बिल्कुल। समझे आप? ये जो दुआ है वो नमाज से बेहतर है। और यही बुक के अंदर एक जगह पे फरमान में उन्होंने बताया कि हजरत अली नमाज पढ़ते थे। आप समझ रहे बात? और हमारा अकीदा इमाम साहब भी नमाज पढ़ते हैं, जो इस्माइली का अकीदा है। तो यानी कि इस्माइली जो है वो अपने इमाम से बेहतर इबादत कर रहे हैं। देखिए अब कितनी समझने की कितनी बात है अजीब ना ये। बात है। देखें, बिल्कुल भाई हर अब जगह समझने की आपको बात। कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, हर जगह आपको तजाद मिलेगा इन चीज़ों में। और ख़ास तौर पे इन पुरानी बुक्स में, क्योंकि उनको अब जानकर जो है आउट ऑफ प्रिंट और आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया गया है। हत्ता कि मैंने ये देखा है कि जमात खानों में ये अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि जिसके पास पुरानी किताबें मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ये नूर मुबीन और आपकी जितनी ये गुजराती बुक्स हैं, वो लाके जमात खाने में जमा कराए वो, क्योंकि वो इमाम ने कहा है कि अब वो आउट ऑफ प्रिंट, आउट ऑफ सर्कुलेशन है और उनको अब नहीं पढ़ना, तो जमा कराएं सारी। और कई इस्माइलियों ने ले जाके वो पुरानी बुक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, वो जाके जमा करा दी जमात खाने में दोबारा। फिर क्योंकि आईएएस ने पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज ने पूरा इंक्लूडिंग जब करिकुलम उन्होंने रीडिज़ाइन किया और रिवैम्प किया, और जो जो वाइट बुक्स जो आ गई हैं, और जो ने पुरानी जितनी किताबें थी इस्माइली तालीमात की और इस्माइली तारीख की, वो सारी रिकॉल की उन्होंने। और क्योंकि ज़ाहिर इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, एक जगह कुछ, एक जगह एक ही बुक में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आप सोचें दो किताबों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन होगा उनकी।